नमस्कार साथियों। तो आज है 23 जून 2024। कल 24 जून मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नज़र होना चाहिए ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर भी, ये सारे इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर भी। आइए अब देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे का वजह क्या है, क्योंकि ये सारे शेयर में तेजी होने का सबसे ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों आप सभी को मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला जो कंपनी का नाम है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो कि लास्ट डे करीब करीब 6.75% नीचे आके क्लोजिंग दिया था। और दूसरा जो कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, यानी ये सारे इंडिविजुअल शेयर्स के साथ साथ जितने भी फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनी की शेयर है उसके ऊपर नजर रखिए। बिकॉज लास्ट डे हमने देखा था जीएसटी काउंसिल मीटिंग के आउटकम, और उसकी आउटकम के रूप में बहुत सारे चेंजेस वगैरह हुआ है। उसमें एक मेजर चेंजेस हुआ है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो न्यूज़ की हेडलाइन, जीएसटी काउंसिल कंसिडर एग्जम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर सेक्टर फ्रॉम 5% जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यहाँ पे फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर 5% जीएसटी वो एग्जम्पशन हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये भी मेंशन किया कि जो सारे सल्फ्यूरिक एसिड और एमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर है उसमें ही सिर्फ और सिर्फ 18% की जीएसटी लगेगा। मेरे हिसाब से ये बहुत शानदार मूव है, क्योंकि देखिए चाहे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें या एमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर की बात करें, इसमें जो सारे पौधा उगाते हैं या जो सारे फसल होता है ना, वो सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होते। तो जिसके कारण आई थिंक कि देखिए इसका प्राइस काफ़ी हाई रहेगा, और जिसके चलते जो फार्मर्स हैं उनको मजबूरन जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिसमें 5% जीएसटी पहले लगता था उसको एग्जाम कर दिया, हटा दिया गया, तो उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो आई थिंक कि ये सेहत के लिए भी अच्छा है, और उसके साथ साथ जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसके लिए भी अच्छा है, और हर एक फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आई थिंक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल फर्टिलाइज़र सेक्टर में खास तौर से एक बहुत अच्छा रैली आपको दिखाई दे सकता है, जो कि आज से 1-2 दिन पहले देखने को मिला था। जैसे कि आप देख सकते हो शेयर जो है, मतलब ये सारे शेयर आप देख लीजिए 2-3 दिन में एक दिन में 20%, 15% मूव दिया। चाहे चंबल फर्टिलाइज़र की बात करें, ये देखिए लगातार मूवमेंट, लास्ट डे थोड़ा सा करेक्शन हुआ था मार्केट की वजह से एक्चुअली। तो आई थिंक ये सारे शेयर में तेजी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे बेसिकली पैकेजिंग सेक्टर बेस्ड कंपनी। अब देखिए पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनी आपको दिख जाएगा लिस्टेड कंपनी। इसके पीछे क्या रीज़न है, सेम देखिए जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो पैकेजिंग सेक्टर में इसके पहले खास तौर से आप देख सकते हो जो कार्टन हो गया, बॉक्सेस हो गया, केसेस हो गया, इस टाइप की जो पैकेजिंग होता है ना, उसमें 18% की जीएसटी लगता था, उसको रिड्यूस करके कम करके 12% कर दिया, जो कि 6% यहाँ पे कम लगेगा। तो आई थिंक कि इसका इंपैक्ट आपको काफ़ी पॉजिटिवली आपको पैकेजिंग सेक्टर में दिखाई दे सकता है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, पैकेजिंग सेक्टर में एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। एट द सेम रीजन दोस्तों एक और सेक्टर है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। पहले ये देखिए, सर्टेन इंडियन रेलवे सर्विस एंड इंट्रा रेलवेज सप्लाईज हैव बीन एग्जाम्प्टेड। मतलब ये जो रेलवे सर्विस है, जैसे कि आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म टिकट्स हो गया, रिटायरिंग रूम हो गया, क्लर्क रूम हो गया, बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस हो गया, इसमें क्या होता है कि पहले ना जीएसटी लगता था एक्स्ट्रा करके, बट इस बार इसको जीएसटी से हटा दिया गया। क्लियर हो चुका है, और जिसके चलते ये जो एकमात्र कंपनी है यानी आईआरसीटीसी, जो पर्टिकुलर इस सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि इसका बिजनेस आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तेजी हो सकता है। क्लियर हो चुका है, तो जीएसटी ये जो काउंसिल मीटिंग के आउटकम के रूप में ये सारे जो सेक्टर्स है इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। उसके बाद देखिए कुछ और शेयर्स है, जैसे कि इरेडा क्यों, एक तो देखिए लास्ट डे एक साथ 2 बड़े ब्रेकआउट दिया, एक तो 180 का लेवल, दूसरा 190 का लेवल, और क्लोजिंग दिया 190 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे। अच्छा, बहुत लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर हमारे प्लेटफॉर्म में दिखा रहा है 187 पे क्लोजिंग, बट आप यहाँ पे दिखा रहे हो 190 पे क्लोजिंग। तो देखिए दोनों में अंतर है, पहले आप समझ जाइए। जो आपको प्लेटफॉर्म में दिख रहा है ना 187 की क्लोजिंग, वो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये लास्ट ट्रेड प्राइस है। ये आपको भी दिखाई देगा, आप एक बार प्लेटफॉर्म में वहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है ना उसको ओपन कीजिए, इंटरडे वाला चार्ट पैटर्न ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा साफ साफ। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट डे जो ट्रेडिंग मतलब जो लास्ट ट्रेड प्राइस के अकॉर्डिंग 190 रुपये पे शेयर क्लोजिंग दिया था। उसके साथ साथ हमने देखा था बाजार क्लोज हो जाने के बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आया था, जैसे कि फंड रेज किया था 1,500 करोड़ का बॉन्ड्स के थ्रू, ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, एफटीएससी इंडेक्स में ऐड हुआ, रेटिंग हाई किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ के कारण आई थिंक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा इरेडा की शेयर में बहुत ज़्यादा तेजी हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों रेलवे सेक्टर नेक्स्ट एक महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बिकॉज ऑफ बजट। यूनियन बजट
इसके पहले भी आया था इस साल पे, याद करके देखिए, वो था इंटरिम बजट, मतलब इलेक्शन के पहले। और इंटरिम बजट के पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, पहले आप देख लीजिए, ये देखिए 1 तारीख को इंटरिम बजट था, ठीक, उसके पहले पूरा जनवरी के महीने पे आप देख लीजिए शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 100 रुपये का शेयर था, सीधा 192 पे अपना ऑल टाइम हाई टच किया, मतलब सिर्फ कुछ हफ्तों के भीतर एक्चुअल में अगर देखा जाए शेयर 90% ज़्यादा रिटर्न दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूँगा IRFC नहीं, जितने भी रेलवे सेक्टर की कंपनी आप देख लीजिए, RVNL को, इरकॉन को, राइट्स को, आप देख लीजिए टीटागढ़ रेलवेज को, उस पर्टिकुलर जो पीरियड है ये सारे रेलवे सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट हमें दिखाई दिया था। तो लास्ट डे भी हमने ऑलरेडी देख चुका है कि चाहे IRFC की बात करें, RVNL की बात करें, इरकॉन की बात करें, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट दे चुका है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कल ही दोस्तों आगे शेयर में तेजी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए डिफेंस सेक्टर भी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस बार यूनियन बजट में बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाला सेक्टर आपके डिफेंस सेक्टर होने जा रहा है। और खास तौर से मैं आपको बोलूँगा एक डिफेंस कंपनी जिसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड। क्यों? क्योंकि लास्ट डे देखिए, लास्ट डे मतलब फ्राइडे के दिन भले ही शेयर में गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ, तो वो तो डिफेंस सेक्टर में हुआ ही था, चाहे HL की बात करें, बेल की बात करें, गार्डन रिच की बात करें, मजगांव डॉक की बात करें। बट लास्ट डे यानी संडे के दिन ना कंपनी को 54 मिलियन डॉलर का जर्मनी के पास से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, यानी इंडियन करेंसी वाइज 448 करोड़। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैं बोलूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये डोमेस्टिक मार्केट से नहीं मिला कॉन्ट्रैक्ट, ये मिला बाहर से, मतलब एक्सपोर्ट करेगा कंपनी, ठीक है। तो जिसके चलते अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कल तो डेफिनेटली गार्डन रिच की शेयर में एक बहुत अच्छा मूवमेंट, बहुत अच्छा तेजी आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो खास करके मैं बोलूँगा कल डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, पावर सेक्टर, खास करके रिन्यूएबल सेक्टर को नजर रखिए। और ऐसे में जब बात हो रहा है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और लैटसन एंड टुब्रो को हम कभी भी मिस नहीं कर सकते, बिकॉज ये कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी है। कंपनी आपको हर एक क्षेत्रों में मिल जाएगा, चाहे रेलवेज़ की बात करें, चाहे हम यहाँ पे डिफेंस की बात करें, रेलवेज़ की बात करें, रिन्यूएबल की बात करें, या रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें, या हम एरोस्पेस की बात करें, पोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, हर एक सेक्टर में, चाहे डोमेस्टिकली बात करें, इंटरनेशनली बात करें, कंपनी बेहतरीन कंपनी है, एक नंबर कंपनी है, बड़े शेयर है, तो इसके ऊपर भी नज़र रखिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे टाटा पावर। अब बात ये कि टाटा पावर क्यों? क्योंकि फ्राइडे के दिन बाजार क्लोज हो जाने के बाद एक रेटिंग एजेंसी कंपनी, याद करके देखिए लास्ट डे में आपके साथ शेयर भी किया था न्यूज़, केयर रेटिंग नाम करके, टाटा पावर का जो लॉन्ग टर्म बेस्ड रेटिंग उसको अपग्रेड किया। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अब देखिए टाटा पावर भी रिन्यूएबल के ऊपर काम करता है, पावर सेक्टर की कंपनी है, जो कि लास्ट कुछ दिनों पे थोड़ा सा कमजोरी भी शेयर में देखने को मिला। तो टाटा पावर की शेयर में भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो टाटा पावर की शेयर भी कल अपना नज़र पे रखिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अदानी पोर्ट। अब देखिए अदानी पोर्ट के नज़र रखने के पीछे एक नहीं बल्कि दो बड़े रीज़न हैं। एक तो देखिए अदानी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी है, दूसरा लास्ट डे हमने क्या देखा था कि विप्रो को रिप्लेस किया सेंसेक्स में, कौन? अदानी पोर्ट। मतलब देखिए जैसे कि निफ्टी 50 में है 50 शेयर, ठीक वैसे ही देखिए सेंसेक्स में ना टोटल 30 शेयर है। ये भी साल में 2 बार इंटरचेंजिंग होता है, कुछ ऐसे खराब परफॉर्म करने वाली शेयर को हटा दिया जाता है, कुछ अच्छे शेयर को इंक्लूड किया जाता है। तो इस बार क्या हुआ, विप्रो को हटा दिया और अदानी पोर्ट को इंक्लूड किया। तो जिसके चलते एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी है, पोर्ट सेक्टर में कंपनी काम करता है, बहुत ही सॉलिड सेक्टर है, उसके ऊपर कंपनी जो है, मतलब शेयर जो है आपकी BSE सेंसेक्स इंडेक्स पे पहुंच चुका है। तो जिसके कारण मैं बोलूँगा शेयर को नज़र रखिए। उसके बाद आप देख लीजिए जैसे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शेयर्स जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि IT सेक्टर कम इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फोसिस की शेयर कम, IT सेक्टर लास्ट डे हमने देखा था थोड़ा सा पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था, जैसे कि TCS हो गया, विप्रो हो गया, HCL टेक हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस वगैरह, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव में क्लोजिंग देने के कारण आई थिंक कि यहाँ पे देखिए US मार्केट में भी काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रहा है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो IT सेक्टर में भी एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। उसको छोड़ के देखिए जो बड़े बैंक्स की सेक्टर्स है, चाहे वो SBI हो सकता है, आपकी HDFC बैंक हो सकता है, ICICI बैंक हो सकता है, मेनली अगर बात करें जो बड़े बैंक है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी नज़र रखिए, बिकॉज लास्ट डे यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें वॉलीटिलिटी, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, बट अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ा क्रैश या गिरावट नहीं हुआ था, शेयर अपने आप को होल्ड कर लिया था। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, यहाँ पे भी तेज़ी हो सकता है। उसके बाद मैं आपको कहूँगा FMCG सेक्टर, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, ठीक है। इस टाइप की जो बड़े FMCG सेक्टर की शेयर्स है, एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ, FMCG सेक्टर की शेयर, ठीक है। इसको वो नज़र रखिए, बिकॉज लास्ट डे GST काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे देखिए एक्सपेक्टेशन तो था, बट इस बार FMCG सेक्टर के ऊपर, मतलब
पर्टिकुलरली कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला, और जिसको बेस करके शेयर में आगे गेनिंग हो सकता है, ठीक है। और लास्टली एंड फाइनली दोस्तों मैं आपको कहूँगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसको तो आप इग्नोर मत ही कीजिए, ठीक है। लास्ट डे भी शेयर में थोड़ा सा करेक्शन जरूर हुआ था, और इस बार देखिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, शेयर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री ऑब्वियसली बात है, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ऑब्वियसली लार्जेस्ट कंपनी इंडिया का इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो इसको वो नज़र रखिए। तो ये कुछ कंपनी के शेयर्स जो कि मैं आपको कहूँगा, देखिए कल बाजार ओपन होने के साथ साथ अपने रडार पे रखिए, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। शेयर में तेज़ी होने का चांस है। यहाँ पे देखिए मार्केट के बारे में मैं आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में, ठीक है, या सेक्टर वाइज बात करें तेज़ी हो सकता है। बाकी दोस्तों कुछ ऐसे शेयर्स भी आपको दिखेगा जिसके अंदर कल गिरावट हो सकता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा उसको मिस मत करना, उस वीडियो में हम मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।